हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं स्पीडी ऑब्जेक्टिव का उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार भगवान शिव के उपासक थे जिनकी संख्या थी 63। वही का अलवर कहेगा, अलवर किसके उपासक थे? तो अलवर जो थे भगवान विष्णु के उपासक थे जिनकी संख्या थी 12। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक खोज किए थे रदरफोर्ड। और परमाणु की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻10 मीटर होता है। और परमाणु का आकार कहेगा 10⁻15 मीटर होता है। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। सार्क का गठन हुआ था 1985 में। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? सिवनेर में। इनकी राजधानी थी रायगढ़। और कहेगा कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु कहेगा तो रामदास। और वही राजनीतिक गुरु कहेगा बाबा कोणदेव। राजनीतिक गुरु कोणदेव हो जाएगा और धार्मिक कहेगा तो रामदास। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया? 1829 में किए थे। और भारत के पहला गवर्नर जो कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे 1825 में। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1825 में। और हेनरी डेजियो ने 1826 में युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर देखेंगे। राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राउलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 7 नंबर है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। और इसका अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। और महान शासक कहेगा सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर बसाया था 1504 में। आगे देखते हैं, 8 नंबर हो जाएगा। पिन का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का शुरुआत हुआ था 1972 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1947 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। और सबसे अधिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में ही स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991 में। कहेगा कि पहला औद्योगिक नीति का गठन कब हुआ? 1948 में। सेबी का गठन हुआ था 1988 में, लेकिन सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हाइडेस्पेज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था, जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और वही कहेगा कि सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा था 1914 से 1918 तक। और दूसरा युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1941 में भाग लिया था। और पहला विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1917 में भाग लिया था। और पहली बार जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। और दूसरा विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। मणिपुर का गठन हुआ था 1972 में। और मिजोरम राज्य का गठन हुआ था 1972 में। मणिपुर और मिजोरम का गठन हुआ 1972 में। नागालैंड कहेगा तो 1963 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?
1930 में हुआ था। 16 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? 1940 में की थी। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, कहाँ पे था? ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? अनुच्छेद 331 के तहत। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का गठन कहेगा तो 1950 में हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है और यह छोटी आंत में होता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में। वही कहेगा नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम रिएक्टर परमाणु कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जिसका गठन हुआ था 1956 में। 21 नंबर हो जाएगा, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? गटर के संत के नाम से बाबा आमटे को जाना जाता है। ये कुष्ठ रोगी के निवारक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना? माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में गठन किया गया। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और बेबल योजना प्लान बनाया गया था 1944 में। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। कब? तो 1922 में। वही हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब? तो 1921 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। 25 नंबर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम। आगे देखते हैं, एयर का पूर्ण रूप क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, जिसका स्थापना हुआ था 1936 में। और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कब बना दिया गया? 1957 में। आगे देखेंगे, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर हो जाएगा तब। जब सूर्य और चंद्रमा, ज्वार कितने घंटा का अंतराल पाता है? ज्वार जो है 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पाता है। वही कहेगा भट्टा 6 घंटा और 13 मिनट के अंतराल पाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, MNP का पूर्ण रूप क्या होगा? MNP का पूर्ण रूप क्या होगा? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। 29 नंबर देखते हैं, तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जिसको टीबी भी बोलते हैं? तो छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये जीवाणु के चलते होता है, जो कि टीबी को रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, जिसका आविष्कार किए थे कैलमेट ग्यूरिन ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। 31 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। 32 नंबर हो जाएगा, मसमाई गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में। उमियम झील एक ठो आता है, वो कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है? फ़ारेनहाइट में कहेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कहेगा तो 200, केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन होता है। आगे देखते हैं, 34 नंबर हो जाएगा, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। 35 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। और इंदिरा गांधी नहर किससे पानी लेता है? तो सतलज और ब्यास नदी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। 37 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है?
पुणे में स्थित है, जिसकी स्थापना हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में, जो कि अमेरिका से लिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। 39 नंबर देखते हैं, भारत के किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी कि जन शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्म दिवस पर चलाया गया था? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से झांसी के बीच। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। और उस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड कैनिंग का। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच। 5 नंबर क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब कहेगा तो कानपुर से थे, और दिल्ली से कहेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से थे। 6 नंबर है, पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? भारत का, जिसका स्थापना हुआ था 1947 में। चिन्हुआ कहेगा तो चीन का है, सॉरी सिन्हुआ चीन का है। आगे देखते हैं, 7 नंबर हो जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। 8 नंबर हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। और रेबीज जो है कुत्ता को काटने से होता है, यह वायरस के चलते होता है। रेबीज वायरस के कारण होता है। आगे देखते हैं, 9 नंबर हो जाएगा, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? सबसे लंबी कहेगा तो गुजरात का हो जाएगा, और सबसे कम कहेगा तो गोवा का है। अब विश्व में सबसे अधिक समुद्र तट वाला कहेगा कौन सा देश है? तो कनाडा। 10 नंबर है, एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस, जो कि पेरिस में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं, 12 नंबर हो जाएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया? वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के आरा से किए थे। और बेगम हजरत महल कहेगा तो लखनऊ से थे। लियाकत अली इलाहाबाद से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में, जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 14 नंबर है, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कहा जाता है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 को। यूटीआई का गठन हुआ था 1964 में। पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ 1894 में। एसबीआई का गठन हुआ था 1955 में। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, जिनका गठन हुआ था 1921 में। आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। और कहेगा कि आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। और आइरिस का काम है कि आंख में जो बाहरी से प्रकाश आता है उसको नियंत्रित करता है। 16 नंबर देखते हैं, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 जोन में। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप पर। और कहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अंतारा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया का है। और चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ। और आईएनएस कहेगा तो अमेरिका का है, इरना कहेगा तो ईरान का है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर हो जाएगा,
जिब्राल्टर जलडमरू मार्ग किनके बीच स्थित है? जिब्राल्टर जलडमरू किनके बीच स्थित है? स्पेन और मोरक्को का, स्पेन एवं मोरक्को का। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कहेगा तो पाक जलडमरू मार्ग। 20 नंबर में हो जाएगा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया? तो हुरोज। और इलाहाबाद से कौन थे अंग्रेज? कर्नल नील। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। और सबसे अधिक कहेगा विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो आंवला से। 22 नंबर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहेगा तो हरियाणा में। 23 नंबर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बरिमंडल। सबसे निचली कहेगा तो क्षोभ मंडल। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। और प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। 25 नंबर हो जाएगा विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? एमीटर से। और वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। 26 नंबर हो जाएगा टास किस देश की समाचार एजेंसी है? टास जो है रूस का समाचार एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आप, AAP आप। और ब्रिटेन का कहेगा तो राइटर्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? गद एवं पद की। 28 नंबर हो जाएगा शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है गौरव दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 30 नंबर हो जाएगा अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? 1912 में। घोषणा हो गया था 1911 में। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है समुद्री जल में साधारणतः नमक कितना होता है? 10%। 32 नंबर हो जाएगा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। 33 नंबर है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो जनरल नील। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो जनरल नील थे। आगे देखेंगे राइटर्स कहाँ के समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन का। टास कहेगा तो रूस का हो जाएगा। इरना कहेगा तो ईरान का हो जाएगा। 35 नंबर हो जाएगा अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था 1564 में। वही कहेगा दास प्रथा था 1562 में। इबादत खाना का स्थापना किया था 1575 में। और दिन ए इलाही का स्थापना कहेगा तो 1582 में। तीर्थ कर समाप्त किया 1563 में। आगे देखते हैं और एक और है कि मगहर की घोषणा अकबर ने कब किए थे? तो 1579 में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? शक राजा तो को युद्ध में किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। 37 नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डाइमेकस कहेगा तो बिंदुसार के दरबार में आया था। 38 नंबर हो जाएगा सवेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सवेज नहर बनना शुरू हुआ था 1854 में और बन के तैयार हुआ था 1869 में। आगे देखेंगे बोल रहा कि AAP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? ऑस्ट्रेलिया के। 40 नंबर है सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? चीन का। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन है ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हो जाएगा खुशवंत सिंह। एक और पुस्तक नाम आता है कि कितने पाकिस्तान, पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह और कितने पाकिस्तान कहेगा तो कमलेश्वर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये स्पीडी बुक का ऑब्जेक्टिव था जो कि हर एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो रोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।